वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का आदा, खत्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक, दो तरफा ताल्लुकात, पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती अमूर पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में मौजूद थीं। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब में बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब का किरदार सराहा। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सरमायाकारों को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मार्केट में 1,405 पॉइंट्स का इजाफा। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटो और दीगर सेक्टर्स में जबरदस्त खरीदारी। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर आसिफ अली जरदारी का अज़्म। कोयटा में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अमन व अमान पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टीज के अरकान की भी मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। इनकी तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा अवलीन तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। अमरीका का बानी पीटीआई के मुतालिक सवाल पर रद्द अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से मीडिया ब्रीफिंग में बानी तहरीक इंसाफ के बारे में सवाल किया गया। टैमी ब्रूस ने कहा, हमें इस बात की फिक्र है दुनिया में क्या हो रहा है, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहे तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि हमें इस दुनिया और अपने पड़ोसियों की परवाह है। स्पीकर कौमी असम्बली की अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वक्त से मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अमरीका का छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा। वक्त को अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली पॉइंट स्कोरिंग से भी आगाह किया गया। गलत पॉलिसियों से अवाम का एतमाद उठा, नजरसानी करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मशवरा। कहा, रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कहा गया ये जिहाद है। अमरीका ने हमला किया तो हमारी पॉलिसी बदल गई। अमरीका को अड्डे दिए, अपनी सरजमीन दूसरों की जंग के लिए इस्तेमाल होने दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फैसल वाउडर जैसे गैर माकूल लोगों को इजलास में नहीं बिठाना चाहिए। विफाकी हुकूमत मैंडेट के बगैर मुल्क पर काबिज हुई, एजेंडा कुछ और है। एस्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान में जिरगे भेजने के मामले पर ऑन बोर्ड है। 9 मई को जिन लोगों ने पार्टी लाइन क्रॉस की, जरूर सजा दी जाए। किसी पर, मुझ पर से 100 से ज़ायद दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहे हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महबूद पैमाने पर मुनक़िद करने का फैसला। ऐवान सदर के अहाते में होने वाली परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया का लड़ाका तैयारा भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात को दावत दे दी गई। यौम पाकिस्तान के हवाले से मिली नगमे का टीजर जारी।
इफ्तार पार्टी के ऐलान पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा तंजीम आमने सामने। तलबा तंजीम के तर्जुमान का कहना है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद रोकने के लिए तमाम गेट बंद, डंडा बरदार एहलकार तैनात कर दिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरदीद, कहा गेट नंबर 1 और 9 खुले हैं, किसी को इफ्तार पार्टी से नहीं रोका। शख्स को सही मालूमात ही नहीं है, वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का। अक्षर साहब को तो कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और कल भी सुना है कि जो है इफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा साहब और बच्चर साहब गड्डी में बैठ के निकल गए, तो पीछे से लड़ाई हो रही थी बिल कितने देना। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ओपोजिशन लीडर को मरियम नवाज से मनाजरा करने का बहुत शौक है। बच्चर साहब को कोई ओपोजिशन लीडर ही नहीं मानता। मरियम नवाज ने अपनी खदमत से अवाम के दिलों में जगह बनाई। बानी पीटीआई 1 करोड़ लोगों की बददुआओं की वजह से आज जेल में है। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा एमक्यूएम नहीं पीटीआई का था। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का तकरीब से खिताब, कहा रमजान के आखिर में बानी पीटीआई को माफी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अवाम का दिल दुखाया। अब इस मुल्क को निकम्मों के हाथों में जाने दिया जाएगा, ना ही उन्हें इस मुल्क से भागने देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया, क्या इसको नंबर लग गया है? एडवोकेट जनरल ने कहा, कल अदालत ने दिल की बातें की, आज मुझे मौका दें, मैं भी दिल की बातें कर लूं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, आप सब उठकर मेरे पास आ जाएं और कहें सारे केसेस ट्रांसफर कर दें। क्या हाईकोर्ट ऐसे काम करती है? एक जज मान भी रहा है कि ये दरख्वास्त पर लगाए गए एतराज़ात दुरुस्त हैं और फिर इस दरख्वास्त को कैसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के किए गए ऑर्डर को मुस्कुराते हुए 2 मरतबा पढ़ा। कहा, मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा, इस तरह केस ट्रांसफर करने के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो तौहीन अदालत होती। कौमी एयरलाइन को बरतानिया उड़ान का इंतजार। PIA पर 5 साल से लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। सिंध के ज़राई शोबे में इनकलाबी कदम, महकमे ज़राअत का पिंक ट्रैक्टर स्कीम शुरू करने का फैसला। भारी खवातीन को पिंक ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। स्कीम का आगाज आइंदा माली साल से होगा। पिंक ट्रैक्टर मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका। खवातीन को ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। खानदानी ज़राए के मुताबिक वो कुछ अरसे से अलील थे। हाफिज हुसैन अहमद कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रहे। मौलाना फजलुर रहमान का इजहार ताज़ियत, कहा हाफिज हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। मशरिक़ वस्ता में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ आज होगा। हज़ारों मुसलमानों ने इबादत के लिए बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। 70,000 मुसलमानों की मस्जिद अक्सा में नमाज इशा और तरावी की अदायगी। दूसरी जानिब गज़ा पर बमबारी के खिलाफ तल अबीब में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, नेतन्याहू की पॉलिसियों से इजरायली कमालियों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में एक ही दिन ईद उल फितर होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फलकियात मरकज़ का कहना है कि अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में 29 मार्च को शवाल का चाँद नजर आना नामुमकिन होगा। ज़्यादातर ममालिक में रमज़ान का महीना 30 दिनों का होगा और ईद 31 मार्च को हो सकती है। बनू में किंगर पुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। पुलिस की इजाफी नफरी तलब करके दहशतगर्दों की तलाश जारी है। पुलिस चौकी पर पहले भी कई हमले हो चुके।
नवाज शरीफ के बड़े साहिबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने 1,89,48,98,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 3 अरब 25 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने गुज़िश्ता साल नवंबर में टैक्स से बचने के लिए खुद को दिवालिया करार दिया था। लाहौर में बाइकर्स लेन के अखराजात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, इस तरह की बेबुनियाद दरख्वास्तों को दायर करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्यों ना अदालत का वक्त ज़ाया करने पर आपको 50,000 जुर्माना किया जाए। ट्रंप का सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबता। प्यूटन से होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। यूक्रेन का भी 30 रोज़ा आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि हम जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन में 351 कैदियों का तबादला हुआ। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा किए गए। रूसी फौजी रिहाई के बाद बेलारूस पहुंच गए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। जज ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पर कब्जे से रोक दिया। वफाकी जज ने हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एलॉन मस्क ने इदारे के सरबरा समेत अहदेदारों को बरतरफ कर दिया था। व्हाइट हाउस का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, बददियानत ब्यूरोक्रेट्स के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन का 60,000 सिविलियन मुलाजमीन फारिग करने का ऐलान। वज़ीर दिफा के मुताबिक हर माह 6,000 असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। अमरीकी महकमे दिफा का सिविलियन मुलाजमीन की तादाद में 8% तक कमी का इरादा। पेंटागन के मुलाजमीन की तादाद 9 लाख तक है। भारत में शौहर की लाश के टुकड़े करके आशना के साथ घूमने जाने वाली बीवी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ की मुस्कान ने आशना के साथ मिलकर घिनौनी वारदात की, फिर दोनों सयाहत के लिए शिमला चले गए।